बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास टेस्ट होगा और ईरान एयर डिफेंस सिस्टम का करेगा टेस्ट को लेकर बुशर के गवर्नर का यह बयान। बुशर इलाके में कई आवाजें सुनाई देंगी। तो ईरान का यह एटमी प्लान है क्या, एक एक डिटेल रखते हैं आपके सामने, क्योंकि बुशर प्लांट को लेकर आज की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान में कुछ बड़ा हो रहा है। इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पर एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि खबर यह है कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास अब टेस्ट होगा। खबर यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट का ऐलान हुआ है और बुशर के गवर्नर ने एडीएस टेस्ट होगा यह कहा। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच टेस्ट। कई धमाकों की आवाज इलाके में गूंजेगी, कई टारगेट एक साथ नष्ट किए जाएंगे। स्थानीय लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेज ब्लास्ट की आवाज से लोग परेशान ना हो, लोगों को चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट के सामने आने के बाद टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और यही रिपोर्ट कैसे बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि यह रिपोर्ट साफ संकेत है ईरान के एटमी प्लान का, जिसके बाद अब सवाल है बुशर न्यूक प्लांट के पास टेस्ट को लेकर। पहला, एयर डिफेंस टेस्ट और न्यूक्लियर साइट के बीच क्या कोई संबंध है? दूसरा, क्या एयर डिफेंस टेस्ट के नाम पर एटमी परीक्षण की यह तैयारी है? तीसरा, क्या ईरान किसी डिफेंस प्रैक्टिस की तैयारी कर रहा है? क्या तनाव के बीच परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? और क्या यह सिर्फ नियमित टेस्ट है या किसी संभावित खतरे का संकेत? फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को फिर चेतावनी भी सामने आ चुकी है। समझौता नहीं माना तो एक्शन तय है और ईरान के खिलाफ मुझे जो करना होगा वो करूंगा। 60 दिन के रोड मैप पर फेल होने पर ही एक्शन। तो ईरान के एटमी प्लान की भी खबर, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी भी एक और बड़ी खबर। कभी धमकी कभी नरम, चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ये 3 बयान एक साथ अब आपके सामने हैं। जहां बयान आया यूरेनियम पर ईरान ईमानदार है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हर संकट का समाधान करूंगा और यह भी कहा कि ईरान नहीं माना तो एक्शन भी तय है। डोनाल्ड ट्रंप के ये 3 बयान और अब सवाल, जहां ईरान पर बार बार आखिर डोनाल्ड ट्रंप बयान बदल क्यों रहे हैं? और जिस तरीके से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, जबकि अब साफ कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन की कोई बात ही नहीं कही। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा ईरान में परमाणु हथियार नहीं होगा। अब IAEA की निगरानी में यूरेनियम की जांच को लेकर भी खबर आ चुकी है, जबकि मिसाइल उत्पादन पूरी तरह खत्म करने का बयान तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दे चुके हैं, लेकिन मिसाइल उत्पादन पर कोई बात नहीं की। वहीं बार बार बयान बदलना डील के लिए क्या रणनीति का एक अहम हिस्सा है? ये एक और बड़ा सवाल। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का रुख अपना रहे हैं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ईरान से डील पर ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता का बयान एक और खबर है, जहां अमेरिकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर डील, और डील पर कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप हमेशा अमेरिका को पहले रखते हैं। अब अमेरिका ईरान डील पर ही एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान के तेल बिक्री पर से भी प्रतिबंध हटा। अमेरिका ने ईरानी ऑयल से प्रतिबंध हटाया। स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद यह एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी रियायत है। 21 अगस्त तक ईरानी ऑयल से बैन हटेगा। फिलहाल यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन का यह बयान कि ईरान को 60 दिन का अस्थायी लाइसेंस जारी है, 60 दिन तक तेल बेचने के लिए अनुमति दी है, तेल प्रोडक्शन, डिलीवरी और बिक्री को मंजूरी। स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ बातचीत भी अच्छी रही। तो एक तरफ बातचीत अच्छी रही, एक तरफ रियायत देने का फैसला, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान जिसके मायने भी हमने आपको दिखाए। फिलहाल इस डील को लेकर, ये ऑयल को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है, इंफॉर्मेशन, ईरान से प्रतिबंध हटा है। अमेरिका का क्या ये सरेंडर है? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि 60 दिन तक तेल बेच पाएगा ईरान, यही बड़ी खबर है। दुनिया को महंगे तेल से जाहिर सी बात है इस वजह से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल कि क्या डील के लिए कुछ भी करने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप? क्या ईरान अपनी हर शर्त मनवाने में अब सफल रहा? हालांकि ट्रंप की एक 5 रणनीति भी अब आपके सामने रखते हैं, जहां तेल की कीमतें और वैश्विक संकट को रोकने की कोशिश, किसी भी तरह युद्ध से बाहर आना चाहते हैं, वहीं ईरान में IAEA टीम को भी एंट्री कराना चाहते हैं, जबकि पीस डील से घरेलू राजनीति में श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं ईरान ने भी हॉर्मुज पर US की मांग को माना है।
अब एक और इन्फॉर्मेशन, ट्रंप पर कैसे मुश्तबा भारी पड़ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अमेरिका को मुश्तबा के आगे सरेंडर करना पड़ा। अमेरिका ने ईरान की लगभग सभी शर्तें मानी हैं। लेबनान में युद्ध विराम, जहां सभी मोर्चों पर सैन्य एक्शन बंद, वहीं आर्थिक प्रतिबंध से राहत, तेल बेचने पर प्रतिबंध हटा, वहीं $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड को लेकर भी खबर है, और साथ ही परमाणु कार्यक्रम में कुछ ढील, जहां यूरेनियम संवर्धन पर 60 दिनों में आगे वार्ता। इसके अलावा यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, IAEA की निगरानी होगी, और स्ट्रेट खोलने को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने अब नाकेबंदी भी हटा दी है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान के ऐलान को लेकर एक खबर है, हार्मूज पर अगले 24 से 48 घंटे निर्णायक, जहाजों के लिए ट्रांजिट परमिट जरूरी, जहाजों की आवाजाही के लिए परमिट। अब हॉर्मूज पर ही ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि हॉर्मूज का प्रबंधन करेगा ईरान, शिप की आवाजाही के लिए हॉटलाइन की स्थापना, हॉर्मूज विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। वहीं ईरान से एटमी वार्ता पर जेडी वेंस का बयान, IAEA को ईरान ने निरीक्षण की अनुमति दी, लंबे वक्त तक IAEA पर्यवेक्षकों पर सहमति बनी है। अमेरिका के हालांकि दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है, जहां IAEA निरीक्षक पर कोई बात नहीं हुई, ये ईरान ने कहा। यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे गलत हैं। तो न्यूक्लियर हथियार पर तकरार और फिर से युद्ध की जमीन तैयार। क्यों? क्योंकि देखिए, अमेरिका कह रहा है तेहरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, जबकि ईरान ये साफ कर चुका है कि एटमी हथियार पर अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, IAEA पर्यवेक्षक को ईरान में आने की इजाजत की बात अमेरिका ने कही है, जबकि ईरान ने साफ कहा कि स्विट्जरलैंड में IAEA पर्यवेक्षकों पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि बड़े हथियारों की निगरानी के लिए ईरान तैयार हो चुका है, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी जेडी वेंस के तमाम दावे गलत हैं। ईरान की तरफ से कोई भी नया वादा नहीं किया गया है, ईरान साफ कर चुका है, जबकि एटमी हथियार पर ईरान ईमानदारी से काम कर रहा है, ये अमेरिका ने कहा है। हालांकि अमेरिका और ईरान कूटनीतिक दावपेच जिस तरीके से चल रहे हैं, उसी को लेकर ये बड़ी खबर है। अपनी अपनी जीत दिखाने की दोनों कर रहे हैं कोशिश, और घरेलू वजहों से कमजोर ईरान नहीं दिखना चाहता है, जबकि एटमी प्रोग्राम पर निरीक्षण के लिए ट्रंप का भी दबाव है। साथ ही न्यूक्लियर मुद्दे पर अंतिम समझौता अभी भी दूर है। अब लेबनान पर फिर हमलों की आशंका। आज की एक और बड़ी खबर है, इजरायल की लेबनान को वो चेतावनी जहां इजरायल का प्लेग्राउंड होना चाहिए लेबनान। इजरायली सुरक्षा मंत्री बेन गिवर की धमकी है, यूएस के दबाव के बावजूद ऑपरेशन जारी रहेगा। तो नेतन्याहू का यह प्रण, नहीं रुकेगा लेबनान रण, जहां बेन गिवर की यह चेतावनी है, इजरायल का प्लेग्राउंड होना चाहिए लेबनान। लेबनान में IDF का ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। यूएस और ईरान के दबाव में युद्ध विराम को नहीं मानेंगे, जबकि IDF सैनिकों को वापस नहीं बुलाना चाहिए। इसके साथ ही लेबनान एक आतंकवाद समर्थक देश है। अब यूएस ईरान डील पर इजरायल की चिंता कैसे बढ़ चुकी है? अगली खबर, डील से लेबनान में ईरान मजबूत होगा, डील से हिजबुल्लाह पर कार्रवाई कमजोर होगी, यूरेनियम से ज्यादा लेबनान पर चिंता। इजरायली अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट, एक्सियोस की इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, सुनिए। कैसे टिकेगा युद्ध विराम? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि दावा है यूएस ईरान के बीच डील को लेकर इजरायल परेशान, जबकि वार्ता में इजरायल के शामिल ना होने से चिंता और बढ़ गई है। इस समझौते से लेबनान में ईरान की स्थिति मजबूत होगी, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल होगी, और डील के लिए यूएस इजरायल की सुरक्षा कमजोर कर रहा है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। वहीं अब नेतन्याहू की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अगली खबर, लेबनान संकट का भी समाधान होगा, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हर समस्या का जल्द समाधान करता हूं। लेकिन हकीकत यह कि लेबनान पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है नेतन्याहू, और लेबनान में ही सिक्योरिटी जोन में IDF रहेगी। हमारी सेना को खतरे से निपटने की आजादी में, और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हालांकि लेबनान को लेकर नेतन्याहू जिद पर अड़े हुए हैं और ये साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल नेतन्याहू ने क्या कहा?
लेबनान में आईडीएफ को एक्शन की पूरी छूट है। हिजबुल्लाह के खात्मे तक ऑपरेशन नहीं रुकेगा। जब तक चाहें सुरक्षा जोन में डटे रहेंगे। उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा जरूरी है। और आपको बता दें, इजराइल काट्स ने कहा हिजबुल्लाह की सुरंगें और हथियार नष्ट करेंगे। नागरिकों की सुरक्षा हमारी सेना का कर्तव्य है। लेबनान पर इजराइल आईडीएफ के साथ खड़ा है। संदेश समझिए, जहां इजराइल अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटने वाला है और हिजबुल्लाह के खात्मे तक लेबनान पर हमले भी नहीं रोकेंगे। हालांकि नेतन्याहू की जिद से डील पर भी संकट मंडरा रहा है। अब यूएस से वार्ता के बीच ईरान की जंगी तैयारी को लेकर भी आज एक खबर है, जहां वार्ता के दौरान सैन्य तैयारी को ईरान मजबूत कर रहा है और ईरान के रक्षा मंत्री माजिद रेजा की चेतावनी, यूएस शर्त तोड़ेगा तो करारा जवाब मिलेगा। साठ दिन की वार्ता, इसी बीच क्या होगा हमला? क्योंकि ईरानी रक्षा मंत्री की जो चेतावनी सामने आई है उसके मुताबिक बातचीत के दौरान भी सैन्य तैयारी को मजबूत किया जा रहा है। अमेरिका शर्त तोड़ेगा तो करारा जवाब मिलेगा। पहले से ज्यादा कड़ा जवाब अमेरिका को दिया जाएगा। सबसे बड़ी सैन्य तैयारी ईरान कर रहा है और इस बात की आशंका इसलिए क्योंकि अप्रैल 2025 में भी अमेरिका ईरान के बीच वार्ता हुई। ईरान के एटमी ठिकानों पर इजरायली हमले भी हुए। वहीं फरवरी 2026 में अमेरिका ईरान की बातचीत के दौरान अमेरिका इजरायल के ईरान पर बारूदी प्रहार को लेकर भी खबरें थी। अब अमेरिका से डील पर ईरान का बड़ा दावा यह है कि ईरान को फ्रीज $12 बिलियन मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में वार्ता के दौरान अंतिम दस्तखत और 2 किश्तों में ईरान को जमा पैसे मिलेंगे। कालिबाफ का एक और बयान कि यूएस ईरान में वार्ता से थमी लेबनान में जंग। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का यह बयान है, लेबनान में शांति रखना ईरान का मकसद है। ईरान कभी लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा। और खबर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान ओमान वार्ता को लेकर भी है, जहां हॉर्मूज में सुरक्षित आवाजाही पर बातचीत और ओमान के विदेश मंत्री की कालिबाफ से मुलाकात। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कोई रुकावट नहीं, ओमान ने यह साफ कहा। तो यूएस ईरान में नहीं भरोसा, अब ओमान क्या करेगा? क्योंकि खबर यह है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की वार्ता और ईरान ने यूएस से वार्ता को जल्द खत्म कर दिया। ईरानी स्पीकर विदेश मंत्री ओमान के मस्कत गए और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बुसैदी से मुलाकात की। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मुद्दे पर दोनों पक्षों में बातचीत हुई। हॉर्मूज में सुरक्षित आवाजाही पर बातचीत की गई है। हालांकि अंदर की बात जो आ रही है उसके मुताबिक स्विट्जरलैंड वार्ता में जेडी वेंस पर कालिबाफ भड़के और कालिबाफ ने वेंस से कहा यूएस की धमकी नहीं चलेगी। ओमान लंबे समय से दोनों के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ है और लेबनान के मुद्दे पर भी भूमिका ओमान निभा रहा है।